नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर श्याम के जायसवाल है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियंस किम्स सनशाइन बेगमपेट में न्यूरो फिजिशियंस हूँ मैं। और आज मैं आपको एपिलेप्सी, मिर्गी और सीजर्स, फिट्स इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये फिट्स आप लोग ने देखा होगा कि बहुत कॉमन बीमारी है, जहाँ पे जो पेशेंट्स को क्या होता है, दोनों हाथ ऐसे काँपने लगते हैं, ऐसे मूवमेंट्स करते हैं, हाथ-पाँव टाइट हो जाता है, फेस ट्विस्ट हो जाता है, आँखें ऐसे ऊपर देखने लगते हैं, कभी-कभी जीभ कट जाती है, कभी के कपड़े में पेशाब हो जाता है। तो ये सब एपिलेप्सी के सिम्पटम्स हैं। अगर ऐसा आपने देखा, तो हम लोग को समझना चाहिए कि इसके रीज़न क्या है। तो ये रीज़न जो है यूजुअली क्या होता है कि कभी-कभी बचपन में जब हमारा ब्रेन ग्रोथ होता है, उस समय कुछ पार्ट्स में कुछ एब्नॉर्मलिटी कुछ अगर फॉर्मेशन बराबर नहीं हुआ, तो वो सबसे कॉमन रीज़न है फिट्स होने का। फिर कभी-कभी क्या होता है कि अगर बचपन में ब्रेन में इन्फेक्शंस हो गया, तो उसके वजह से फिट्स आ सकता है और ये मिर्गी आ सकती है, दौरा आ सकता है। कभी-कभी ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद अगर लकवा मारने के बाद अगर ब्रेन में क्लॉट है, उसके वजह से भी फिट्स आ सकता है। और कभी-कभी जो आजकल कॉमन रीजन्स हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि शहरों में आउटर रिंग रोड है, एक्सप्रेस हाईवे है, और अगर उसमें कार एक्सीडेंट हो गया और उसमें हेड इंजरी हुई, सर पे चोट चोट लग गया, तो उसके बाद भी जो है क्या ये फॉर्म होने का चांस है, फिट्स आने का चांस है। तो ये हमारे ब्रेन के पार्ट हैं, जिसमें आप देखेंगे ये जो है इसको कहते हैं फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब, और ये कहते हैं। तो मेनली फ्रंटल लोब से और टेम्पोरल लोब से फिट्स आते हैं, ऑक्सीपिटल लोब से और पैराइटल लोब से कम आते हैं। और ये जो है फिट्स जो है बहुत कॉमन है। इसके लिए कैसे डायग्नोस करना चाहिए, ये चीज़ हम लोग को समझना चाहिए। तो इसके अलावा कभी-कभी जो है जैसे बताया कि ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन अटैक से आने से कभी-कभी और हेड इंजरी से फिट्स आ सकता है। और 2 तरह के फिट्स होते हैं मेनली, इसको कहते हैं पार्शियल, एक को कहते हैं जनरलाइज़। पार्शियल मतलब क्या होता है, फोकल मतलब कि उसमें क्या होता है, एक हाथ, एक साइड का ही हाथ-पाँव जो है मूवमेंट्स, ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, काँपता है या टाइट होता है। जनरलाइज़ क्या होता है, मतलब अगर दोनों साइड के हाथ-पाँव अगर हिले तो उसको जनरलाइज़ एपिलेप्सी कहते हैं। और इसके लिए जो है बहुत तरह से रीजन्स हैं, तो जो बताया आपको। और कभी-कभी क्या होता है, फिट्स जो है कंटिन्यूअस आधे घंटे, 1 घंटे तक कंटिन्यूअस होता रहता है, तो उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। और उस कंडीशन में इमीडिएटली हॉस्पिटल में रन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे डायग्नोसिस करते हैं एपिलेप्सी के लिए? ये 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, ईईजी और एमआरआई। तो बहुत ही स्पेसिफिक सेंटर में ही ईईजी होता है। ईईजी जो होता है बहुत ही टेक्निकल चीज़ होता है। अगर सब जगह अगर ईईजी अच्छी तरह नहीं हुआ, तो डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होता कि पार्शियल है या जनरलाइज़ है। और दोनों के लिए ट्रीटमेंट जो होता है अलग-अलग होता है। तो अच्छी जगह में किम्स, जैसे हमारे हॉस्पिटल किम्स सनशाइन बेगमपेट में जो है अच्छी ईईजी की फैसिलिटी है, वहाँ एमआरआई की फैसिलिटी, एमआरआई भी स्पेसिफिक करना पड़ता है, और उससे हमको समझ में आता है कि ये फिट्स क्यों हो सकता है। और 70% जो है फिट्स जो है वो मेडिसिन से ही कंट्रोल हो सकता है। कुछ 30% केस में जो होता है उनका स्पेशल और टेस्ट करना पड़ता है, इसको वीडियो ईईजी कहते हैं। और वीडियो ईईजी पेट स्कैन करके फिर कुछ-कुछ पेशेंट को सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। और सर्जरी में क्या करते हैं, यूजुअली आपको जैसे बताया मैंने कि ये फ्रंटल लोब और ये टेम्पोरल लोब में जो है कुछ मालफॉर्मेशन, मतलब कुछ प्रॉब्लम के कारण फिट्स आते हैं, तो उस पार्ट को थोड़ा सर्जरी करके हम लोग निकालते हैं। पूरा ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा पार्ट जो जहाँ से फिट्स आ रही है वो वीडियो ईईजी, पेट स्कैन करने, मेग स्कैन करने के बाद हमको समझ आता है, और उसको निकालने के बाद अच्छा कंट्रोल होने के चांस है। तो कैसे फिट्स करना देखना चाहिए कि अगर आस-पास किसी को देखा फिट्स आया तो क्या करना चाहिए? कोई भी जो है आस-पास सारा सारा सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट है हटाना चाहिए, कपड़े खोलने चाहिए, उनको हवा आना चाहिए, मुँह में चम्मच डालना, हाथ में चाबी डालना या हाथ में प्याज डालना, चप्पल सूंघाना, ये सब जो है अंधविश्वास है, और इससे कभी भी फिट्स कंट्रोल नहीं होता। तो ये करके उसको इमीडिएटली फिर हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, जो आस-पास हॉस्पिटल है, और वहाँ पे प्रॉपर जो है फिट्स का मेडिसिन दे के उनको ये कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि फिट्स जो है हो गया तो बच्चों में आ सकता है, फैमिली में आ सकता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा नहीं है। 99% केस में जो है ये हेरिडिटरी नहीं होता है। अगर कोई भी अगर लेडीज़ को अगर फिट्स आ भी गया, तो वो अच्छा नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकता है। आजकल बहुत ही इम्प्रूव मेडिकेशंस आया है,
इससे बच्चों को कभी भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आगे प्रेगनेंसी के बाद ही बच्चों में फिट्स आने के चांस कम होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि आजकल बहुत ही इम्प्रूव मेडिकेशंस आ गए हैं। तो ये सब जो अंधविश्वास है, वे बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। एपिलेप्सी और मिर्गी जो है वो कुछ भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। प्रॉपर डायग्नोसिस से, प्रॉपर ट्रीटमेंट से, प्रॉपर कुछ सर्जरी से इनको अच्छा क्योर कर सकते हैं। धन्यवाद।